जन्मदिन होता क्या है? एक सीधी सी बात अगर कहूँ तो एक बच्चा एक माता पिता के थ्रू माँ के कोख से जन्मता है और उस जन्म में हुआ जो दिन होता है उसे हम उस दिन के नाम से साधारण भाषा से कहे तो हम जानते हैं। लेकिन मेरे शब्द में अगर मैं कहना चाहूँ, एक बच्चों के लिए उसका जन्मदिन एक यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है अतुल्य, अतुल्य का मतलब होता है अद्भुत। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? एक बच्चों के लिए जन्मदिन का मतलब होता है अतुल्य, जिसको कहते हैं यूनिक और अद्भुत। अर्थात एक बच्चा यदि जन्म ले लिया, वो यूनिक है, वो अद्भुत है, वो अतुल्य है। कारण क्या है? क्योंकि उसके समान और दुनिया में और कोई नहीं है। मान लीजिए आज हमारा अरुण का जन्मदिन है। उनके समान बच्चे तो बहुत सारे हैं दुनिया में, मानव तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन उनके समान और किसी का नहीं होगा। उनका उंगली का निशान अलग होगा, उनका आंखों का निशान अलग होगा, उनका जीभ का निशान अलग होगा। कारण क्या है? क्योंकि वे अतुल्य है। इसीलिए सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना है कि एक जन्मदिन होता है एक बच्चों के लिए, उसके लिए एक अतुल्य दिन है, एक अद्भुत दिन है, क्योंकि वो सबसे अलग है। सब बच्चों से, सब मानव से परमेश्वर ने उसे एक अतुल्य रूप से बनाया है। ईश्वर ने उसे अतुल्य रूप से बनाया है। इसीलिए क्या है, वो व्यक्ति सबसे अलग है। भले आप कुछ लोग काला दिखते होंगे, कुछ लोग का नाक भोटका होगा, हाँ, कुछ लोग थोड़ा मोटे होंगे, कुछ लोग थोड़ा पतले होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। चाहे जैसा भी हो, सबसे पहले तो आप सबसे बहुत सुंदर है। दूसरा चीज है आप अतुल्य है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। हाँ, भले आप आईना में अपने आप को देखते होंगे, आपको लग रहा होगा ये मेरे समान है बोल के, लेकिन आप रियल में कौन है? एक अतुल्य पर्सन है और आपके समान दूसरा और व्यक्ति कोई भी नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारों, सबसे पहले जन्मदिन का मतलब है, वो दिन का मतलब है, वो बच्चों के लिए है, एक अतुल्य दिन है। इसीलिए ये अतुल्य दिन में क्या होना चाहिए? एक मानव जीवन अनमोल जीवन है और मानव जीवन एक बार खत्म होने के बाद दोबारा कभी भी नहीं आता है। अगर एक बार मानव जीवन खत्म हो गया, दोबारा कभी नहीं आता है। इसीलिए जब एक मानव जीवन आपको मिला है, इसमें आप जन्मदिन मना सकते हो, इसमें खुशी मना सकते हैं, इसमें अपने लोगों को आदर सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर मानव जीवन चले गया दोबारा कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो ईश्वर ने आपको बनाया है, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप अतुल्य है और आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसीलिए उस ईश्वर आपसे प्रेम करता है। कारण क्या है? क्योंकि उसने आपको बनाया है, आप उसके हाथ की रचना है। जैसे इस टेबल को किसी ने बनाया है, जिस प्रकार उस घर को किसी ने बनाया है, जिस प्रकार इस तंबू को और ये मंडप को किसी ने बनाया है, इस प्रकार आपको बनाने वाला एक ईश्वर है। इसीलिए आप अतुल्य है और वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए मेरे प्यारों, जब उस ईश्वर हमसे प्रेम करता है और उस ईश्वर ने हमको बनाया है, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? आपको, अगर आपको पता चलिए कि आपको कोई ईश्वर है, आपको बनाया है और आप एक अतुल्य व्यक्ति है, आपके समान दुनिया में और कोई नहीं है। भले करोड़ों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन आपके जैसे जीभ किसी का नहीं है, आपके जैसे अंगूठे के निशान किसी का नहीं है, आपके जैसी आई बेल्ट जो होता है ना, प्लेटिना, उसके जैसा किसी का नहीं है, क्योंकि आप यूनिक है, अतुल्य है। उसीलिए आधार कार्ड सबका बनता है, अलग अलग बनता है। तो ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, इतना अतुल्य बनाया है, आप इतना अद्भुत बने हैं। तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपका कर्तव्य? हालेलुया! आप लोग सब सुन रहे हैं? क्या होना चाहिए आपका कर्तव्य? एक मानव का कर्तव्य, जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसके प्रति क्या होना चाहिए? उसके प्रति झगड़ा करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए? एक मैं कुछ छोटे शब्द में आपके सम्मुख में रखना पाऊंगा। बाइबल में इस प्रकार से एक वचन है जिसको हम धर्म ग्रंथ के नाम से जानते हैं। बाइबल का वचन में से एक्लियासीस सभापदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका एक वचन यदि पढ़ेंगे तो हमें एक वचन वहां पे मिलता है। सभापदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय एक वचन को पढ़ लीजिए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने जवानी के दिनों में, और एक शब्द यदि कहना चाहो तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, अपने जन्मदिन के दिनों में,
और आपको एक शब्द यानी कहना चाहूं तो आपने बुजुर्गावस्था के दिनों में ये ईश्वर, ये नहीं कि जवानी के दिन में बोल के नहीं, जवान भी है, बच्चा भी है और आपका बुजुर्गावस्था भी है। और एक शब्द अगर मैं लगाना चाहूँ तो इसमें कह सकता हूँ, उसमें लिखा है अपने जन्मदिन के दिनों में क्या कर, लड़ी झगड़ा कर, जिसको चाहे उसको ठग, 400 किसी कर, एक कर, वो कर, वो नहीं लिखा है, परंतु क्या करना है पढ़ दीजिए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का, अर्थात आपका जन्मदिन के दिनों में। इसीलिए आज के बच्चों के नाम से एक जन्मदिन का पर्व मनाया जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका कोई सृष्टि करता है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका कोई बनाने वाला है। मेरे प्यारों, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अपने जवानी के दिनों में, अर्थात अपने जन्मदिन के दिनों में, अपने बुजुर्गावस्था के दिनों में क्या करना है? उस ईश्वर को स्मरण करना है, उस खुदा को स्मरण करना है, उस माता पिता को स्मरण करना है। यदि छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, आपके जन्मदिन में सबसे पहले उस ईश्वर को स्मरण करना, दूसरा आपके माता पिता को स्मरण करना, क्योंकि जैसे भी है आपके माता पिता आपके लिए अतुल्य है, आपके लिए बहुत खूबसूरत है, आपके लिए बहुत अतुल्य है, आपके लिए बहुत आशीषित है। अगर उस माता पिता नहीं होते तो बच्चा आप इस दुनिया में नहीं होते, और ईश्वर ने उनको एक जरिया बनाया ताकि उनके माध्यम से आप इस दुनिया में आए। इसीलिए हम एक जन्मदिन मनाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उस दिन में हम उस बनाने वाले खुदा को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसे भूलते नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज कई लोग जब बच्चा जवान होता है माता पिता को भूल जाता है, कई बार रिश्ते नाते एक दूसरे को भूल जाते हैं। और आज के दुनिया का तो सबसे आधुनिक जो वस्तु है, कहा गया आधुनिक वस्तु मैं नहीं पकड़ा हूँ, एक छोटा सा आधुनिक जो वस्तु है ना, उसका नाम मोबाइल नहीं देना चाहिए, भुलक्कड़ देना चाहिए। जब से ये आधुनिक वस्तु आया है तब से इंसान अपना घर का पता भूल गया है, तब से इंसान अपने घर का मोबाइल नंबर भूल गया है, तब से इंसान अपने रिश्ते नातों को भूल गया है। क्योंकि इसी में पूरा दिन कटता है, सवेरे उठा तो मोबाइल, शाम को सोया तो मोबाइल। अब बीते दिनों में एक जन मिला तो बोलते तुम्हारा घर का क्या नंबर है? घर का नंबर भी याद नहीं है। घर का नंबर याद नहीं है तो स्कूल में पढ़ने से क्या याद रहेगा? इसलिए बच्चे भी स्मरण नहीं कर पाते, क्योंकि ये वस्तु जब से आया है तब से लोगों का मेमोरी पावर घटते जा रहा है, लोग स्मरण करना नहीं चाह रहे हैं। और इसके वजह से लोग माता पिता को भूल रहे हैं, इसके वजह से लोग सृष्टिकर्ता को भूल रहे हैं। लेकिन आज के इस जन्मदिन के पर्व में मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप उस खुदा को याद करिए जिसने आपको बनाया है, क्योंकि उसके बनाने के पीछे, आपको बनाने के पीछे उसका कुछ उद्देश्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, ये जन्मदिन के पर्व में अगर आप बच्चे हैं, आपके माता पिता को थैंक यू बोलिए, उनको याद करिए। आप अगर माता पिता है, अपने बच्चों को थैंक यू बोलिए, याद करिए। और आप दोनों मिलकर उस खुदा को याद करिए जिसने आपको मुझको इस धरती में रचा, इस धरती में भेजा। कैसे करके भेजा है? एक अतुल्य रूप से भेजा है। हम सबसे अनोखा है, हम सबसे अतुल्य है। हालेलुया। इसीलिए आप बहुत आशीषित है। ठीक है, पहला बात, इसीलिए हम जन्मदिन मनाना चाहिए क्योंकि हम उस सृष्टिकर्ता को याद करते हैं। दूसरा एक और मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 वचन को थोड़ा पढ़ दीजिए। याद करके क्या करना बोल के बता रहे हैं, याद करके हम क्या करना चाहिए। खेलने थे पाए हैं ना, गरम हो रहा है। हे मानव, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और परमेश्वर जिसने तुझे बनाया है इसको छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। पहला तो मानव होने के नाते तो न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, और अपने ईश्वर के साथ, अर्थात जिसने तुम्हें बनाया है उसके साथ कैसे चले? नम्रता से चले, दीनता से चले, एक उसके सामने में अपने आप को समर्पण करके चले। इसीलिए वहाँ पे लिखा है। दूसरा बात मेरे प्यारो, हम हमारे ईश्वर के साथ में, अर्थात जो ईश्वर हमको बनाया है उसके साथ में कैसे चले?
नम्रता से चले। क्रोधित होकर चलना बोला है क्या? नम्रता से चलना। आजकल कई मियाँ बीवी चलते हैं, बड़े जोर जोर से चलते रहता है, बड़े धीरे, अरे रुक जाए बोले से बोलते हैं, अरे तू चल नहीं पा रहे, चल ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। उनके अंदर में क्रोध रहता है, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है ईश्वर के साथ कैसे चलना, दीनता के साथ चलना। हम कई बार बलवा करते हैं हम उनके साथ में, कई बार हम अपना गुस्सा उतारते हैं उनके साथ में, लेकिन नहीं प्यारो, प्रभु का ईश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उस परमेश्वर से क्या करे तो न्याय के साथ काम करे और उस ईश्वर के साथ में कैसे चले, नम्रता के साथ में चलना। इसीलिए जन्मदिन मनाया जाता है ताकि आपके बच्चों को यदि बचपन से हर साल इस बात को बताओगे कि ईश्वर के सामने नम्रता के साथ चलना, वो व्यक्ति दीन व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति नम्र व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति भला करने वाला व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति कभी भी गलत काम में नहीं जाएगा, ना नशा पानी में, ना चोरी चाकरी में और ना कोई गलत काम में जाएगा, परंतु वो व्यक्ति एक न्याय करने वाला व्यक्ति होगा। आप सभी लोग देख रहे हैं अभी के जवानों का, अभी के दुनिया के जवानों को 7वीं 8वीं में ही स्कूल छोड़ देते हैं। 12वीं तक तो बहुत मुश्किल से, अगर कोई अच्छा माँ बाप होगा मार पीट के भेजेगा तो स्कूल 12वीं तक जाएंगे और नहीं के बराबर लोग कॉलेज में जाते हैं। इस बीच में ही उनका जीवन क्या होता है, माँ बाप के साथ भी नम्रता से नहीं चलेंगे। बाप अगर एक बोला बेटा 2 बोलेगा, इसीलिए कहावत है ना, बाप 1 नंबरी तो बेटा, ऐसी है क्या 10 नंबरी। हालेलुया। सो बात नहीं मानते लोग, कारण क्या है? क्योंकि इस ईश्वर का वचन उस बच्चे को नहीं सिखाते हैं, इस बातें में नहीं बताते हैं, उसके वजह से वो माँ बाप के साथ भी नम्रता के साथ नहीं चलता है, दूसरा ईश्वर के साथ भी नम्रता के साथ नहीं चलता है। मेरे प्यारो, आपको इसलिए ये वचन बताया जा रहा है ताकि आप अपने ईश्वर को जानो सबसे पहले, फिर दूसरा उसके साथ में नम्रता के साथ में चलो। जब आप नम्रता के साथ में चलोगे ईश्वर खुश हो जाएगा और आपके जीवन में वो आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए पहला चीज उसको स्मरण करना, दूसरा है उसके साथ साथ में क्या होना है, नम्रता से चलते रहना। जिस प्रकार 2 लोग साथ साथ में चलते हैं, आप भी उनके साथ में चलते रहना, क्रोध नहीं करना। ईश्वर के साथ तो चल रहे हैं, कुछ लोग कुछ दिन तक करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे अरे नहीं चल सकता। नहीं, चलते रहना। जो व्यक्ति चलते रहता है वो मंजिल को पाता है। आप सभी को मालूम होगा, एक बार कछुआ और खरगोश का रेस होता है, दौड़ होता है, कौन जीतता है? कछुआ और खरगोश के रेस में जीतता कौन है? कछुआ जीतते? कछुआ दौड़ पाते का? फिर किसने जीतते? क्योंकि कछुआ चलते रहता है, चलते रहता है, भले दिन है दौड़ नहीं पाता लेकिन चलते रहता है। खरगोश क्या बोलता है, अरे मैं तो ओला से जीत जाऊं, थोड़ा तो दौड़ता है और बोलता है अरे वो तो बहुत दूर है, चलो भैया यहीं पे भागते, थोड़ा यहीं पे रुक जा, तो चल बोलेगा यहीं पे कुछ लोग चोर चवाल लोग हैं, इनके साथ में थोड़ा सा गपशप मार ले। तो फिर कई लोग तो दीदी लोग का ये बहुत अच्छा चरित्र है, मैं कह सकता हूँ। अगर उनको बोलोगे ना वो जगह में जाना, जैसे घर से निकलेंगे पड़ोसी में घुस जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा बातचीत चलेगा, फिर उसके बाद और पड़ोसी के घर में चले जाएंगे, अरे उसके घर का ये हो गया, चांदी हो गया, फलना हो गया, महाकाली ढिंकली ये करके आखिरी में अगर उनको बराबर अगर भेजोगे ना 1 घंटे का रास्ता में 2 घंटा करके आएंगे, वो लोग चल नहीं पाते हैं। इसी कारण जो है कछुआ जीत गया, खरगोश फेल हो गया, क्योंकि उसने रास्ते में रोक दिया। मेरे प्यारों, जो ईश्वर आपको बनाया है उसके साथ जीवन भर चलते रहोगे, आप बुराई नहीं करोगे, एक अच्छा व्यक्ति बन जाओगे, आपका बच्चा भी एक अच्छा व्यक्ति बनेगा और बहुतों के लिए एक न्याय करने वाला व्यक्ति बनेगा। अगर नहीं चलेगा तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। इसीलिए जन्मदिन हम अतुल्य है, अतुल्य होने के नाते ईश्वर को याद करना चाहिए, दूसरा उस ईश्वर के मार्ग में चलना चाहिए। तीसरा एक वचन पढ़ दीजिए। तीसरा एक वचन देखो ना, मुझे उसमें दिया गया ना व्यवस्था बेदखल 27 का पढ़ लीजिए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। ठीक है, यहाँ पे कहता है अपने परमेश्वर का अर्थात ईश्वर का क्या करना है, बात नहीं मानना। ऐसे है क्या? उसका बात को मानना। आजकल हमारे जीवन में यही दिक्कत होता है, हम सबका बात मानेंगे लेकिन माता पिता का बात नहीं मानेंगे, दूसरा हमें बनाने वाले का बात नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आज के दुनिया में अगर लड़का लड़की किसी का बात मानते हैं तो है आपस का बात मानते हैं।
मैं ते अगर बोलबे ना मैं तो बात चांद सूरज तोड़ के ला दूं, लेकिन बाप बोलेगा वहां से एक बाल्टी पानी ला दे, बोला कहाँ जाओ। ये दुनिया का चलन है। अगर लड़के बुलाएंगे ना आधी रात को उठ के चले जाएगा, माँ बोलेगी बेटा घर में तो है थोड़ा लाइट का बटन जला दे, कागते जला दे। दुनिया के लोग बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है क्या करना, उस ईश्वर का बात मानना। कैसे मानेगा आपका बच्चा कि उस ईश्वर का बात आपके बच्चे को बताना पड़ेगा कि क्या है वो बच्चा अतुल्य है, अर्थात अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा सृष्टिकर्ता ने बनाया है, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट ने बनाया है, जो बहुत सुंदर कलाकार है। वो कलाकार कौन है मेरे प्यारों? वो कलाकार खुद ईश्वर है। हालेलुया। उसने आपको बनाया, इसीलिए आप इतना खूबसूरत है। उसने आपको बनाया इसीलिए आप इतना अच्छा है, इसे आपको उसने बनाया है, इसीलिए आप सब प्राणियों से आप अलग प्राणी है, आप मानव है, एक दूसरे के विचार करते हैं, एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, क्योंकि आपको बनाने वाला सबसे अतुल्य और वो इटर्नल गॉड है, वो अनंतकालीन परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्यारों, तीसरा बात अगर मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूँ तो क्या करना है? उस खुदा का बात को मानते हुए चलना है। कितने बच्चे लोग हैं माता पिता का बात मानेंगे? दिल से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं? हाँ, कितने बच्चे लोग हैं आपसे मानेंगे? ठीक है। हम कितने लोग हैं जो सब लोग आपसे खुदा का बात मानेंगे? हालेलुया। यदि खुदा का बात मानोगे कभी भी भटकोगे नहीं, दुनिया का बात मानोगे नीचे है कि भटक जाओगे, धोखा खाओगे। जो आपको बोलेगा चांद सूरज ला दूंगा, लेकिन एक समय हो सकता है धोखा दे सकता है। जो आपको बोलेगा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, वो हो सकता है आपको धोखा दे सकता है। लेकिन उस खुदा के बात मानोगे, वो आपको कभी नहीं धोखा देगा, कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु आपके साथ साथ में रहेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, तीसरा बात क्या है? उस परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना। चौथा एक वचन निकाल के मैं पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 22 उसका 37 बच्चे से थोड़ा पढ़िए। मैं उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो परमेश्वर से क्या करना? अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारे शक्ति के साथ क्या करना है? प्रेम करना। प्रेम सबसे अतुल्य चीज है और सबसे खूबसूरत चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई संसार में कोई लड़का लड़की प्रेम करता है, ये वाला प्रेम को मत देखिए, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, एक पिता अपने बच्चों को प्रेम करता है, एक परिवार का एक प्रेम होता है। यदि आप आज इस परिवार से प्रेम नहीं करते तो आज आप इस जगह में नहीं होते। और ये परिवार के लोग यदि आपसे प्रेम नहीं करते, आपको नहीं बुलाते। यहाँ पे लोगों का कमी है क्या? लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो प्रेम की कमी है। आपको इस परिवार के लोग प्यार करते हैं, भले आप कहीं दूर में रहते होंगे, अपने अपने घर में, अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में रहते होंगे, लेकिन इस परिवार के लोग आपको प्यार करते हैं। उसी ने बोला कि हमारा खुशी में हमारा परिवार क्यों नहीं आएगा, हमारा चाचा क्यों नहीं आएगा, हमारा मामा क्यों नहीं आएगा, हमारा दादा क्यों नहीं आएगा। आपको एक एक करके आपको बुला के आपका रास्ता जोड़े थे। दूसरा चीज, आपके रिश्ते नाते आपको प्यार करते हैं, तभी उन्होंने अपने काम धाम को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के आज इस जगह में उपस्थित है। और इससे बढ़कर एक मानव को क्या करना चाहिए? उस ईश्वर को प्रेम करना चाहिए जिसने आपको ये जीवन दिया कि आप आपस में मिल पाए बोल के। हालेलुया। आज दुनिया के लोग मेरे प्यारों, प्रेम की कमी है। किसी ने इस प्रकार से कहा, जो घर में यदि प्रेम होता है, उस घर के साथ दाल चटनी के साथ भी अगर भोजन करोगे, भोजन मधुर होगा। लेकिन जिस घर में लड़ी झगड़ा होगा, जिस घर में प्रेम नहीं होगा, उस घर में आप जितना भी सुंदर भोजन करो, आपका जीभ में भी स्वाद नहीं होगा, मन में भी स्वाद नहीं होगा। जरूर कुछ ना कुछ उसमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। शायद आप लोग कुछ लोग उस जगह से आए होंगे या कुछ लोग उस जगह में जाएंगे। जिन लोग जाएंगे उन लोग तैयार हो जा रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही नहीं करना है। और जिन लोग नहीं जाएंगे, जिन लोग तो पार हो चुके होंगे। एक बार क्या होता है, एक लड़का लड़की विवाह करते हैं और कहते हैं ना, हमारा इधर का ही एक कहानी है, नया बैला के नए सिंह चलने बैला, क्या कहते जी? नया बैला के नया सिंह चलने पहला। तो आपस में
हमारे देश का कहानी है ना, जैसे अगर लड़का पहले लड़का लड़की शादी होते हैं, पहला साल तो लड़का बोलती है, लड़की सुनती है कि और की दूसरे घर में आई है, भाई सुने बर पड़े, पापा बोले हैं, दाई बोले हैं, बेटी जो भी बोलेंगे चुपचाप सुन लेना। मेरा लड़का बोलते मैं तोला लेके आया हूँ, मैं एक हूँ, मैं बेचारी चुपचाप गाय के समान सुनते रहेंगे। दूसरा साल में लड़की बोलेगी बोला इतनी बार लेके आया, 1 साल हो गए साड़ी नहीं खरीदे, देख ये साड़ी मोर माँ के घर से लाए हो, ये देख ये पाल मैं अपने माँ के घर से लाया हूँ, कहाँ करे है, घर में बैठा के रखे है। दूसरा साल है, पहला साल में लड़की बोलती है, लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। दूसरा साल में लड़की बोलती है, लड़का सुनता है। तीसरा साल में लड़का लड़की दोनों बोलते हैं, पूरा गांव के लोग सुनते रहते हैं। कहाँ होते भैया, अरे कुछ नहीं चलता। हालेलुया। नया शादी होता है मेरे प्यारों, होता है क्या है, लड़की बोलती है कि चलो आप मेरा पति देव को प्रसन्न कर दूं, लड़का बोलता है चलो मैं पत्नी को प्रसन्न कर दूं। बेचारा शाम के समय बाजार जाता है, हमारे इधर जैसी बाजार है, बाजार जाता है और मछली ताजा ताजा मछली रखे रहते हैं, उछलने वाला मछली, 1 किलो मछली खरीद के लाता है। पत्नी को बोलता है कि पत्नी को बोलता है अरे मछली बनाओ, मैं नहा के आता हूँ, फिर दोनों मिल के खाएंगे। तो पत्नी को लगता है वाह मेरा पति खुश हो गया, मेरा फेवरेट चीज मछली बना के आया है, अब तो उसके लिए ऐसा सब्जी बनाऊंगी, ऐसा सब्जी बनाऊंगी, मेरा पति उंगली चाटते रह जाएगा, हमेशा मेरा गुण गाते रहेगा। आप ये लड़की माँ घर में कभी किचन में नहीं गए हैं, लेकिन क्या करे, पति से प्यार करती है, प्रसन्न करना है, इसको तो बनाना ही है। किचन में चले गई, कहते हैं ज्यादा स्वाद करने के लिए उसे इतना मालूम था, ज्यादा स्वाद करके बनाना है तो ज्यादा मसाला डालना है। जहाँ पे 1 चम्मच नमक डालना है वहाँ पे 2 चम्मच नमक डाल दी, जहाँ पे 2 चम्मच तेल डालना है वहाँ पे 4 चम्मच तेल डाल दी, जहाँ पे 1 चम्मच मिर्ची डालना है वहाँ पे 2 चम्मच मिर्ची डाल दी। बताओ ये स्वाद बनेगा कि नहीं बनेगा? आखिरी में बना के ऐसी करके टेबल में ला के रख दी, अरे नहा के आया खाना लगाओ, लगाया। जैसे खाना लगाया मेरे प्यारों, बैठा और एक तो मछली को ऐसे उठा के देखा, जैसे उठा के देखा उस मछली का जो छिलका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको काती, क्या बोलते हैं छिलका, छिलका जो होते हैं सहरा, क्या छिलका काती जो है, जैसे उठाया अरे ये मछली में क्या है, देखा नहीं पड़ा, रख दिया दूसरा पीस, तीसरा ऐसे करके उठाया, वो मछली का इधर जो गलफेड़ा होता है ना, गलफेड़ा साथ में आ गया, बोला ये क्या है? तो पत्नी इधर बोल रही है मोर पति पूरा गधा आएगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, शादी उसको ये भी नहीं पता है, मछली को उठा उठा के पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है बोल के। तीसरा बात, दूसरा एक पीस निकाला पति, उसमें दिखा मछली का जो है मोटी उटी साथ में निकल रहा है, तो पति बोल रहा ये क्या है? तो पत्नी बोली है ये तो पूरा गधा है, ये कुछ नहीं मालूम है। तो पति भी पूछा बात में, क्या तुमने ये मछली को बनाते समय नहीं धोया? जैसी ऐसी बोला पति, पत्नी बोलो थे ये तो पक्का गधे है, मैं तो पढ़ा लिखा है बोल के शादी कर रहा हूँ, पूरा गधे। फिर धीरे से पत्नी उत्तर देते, हाँ जी ते नहीं जाने इसका, ये मछली तो बेचारा पैदा भी पानी में हुए, जवानी भी पानी में गया, अभी भी अब बाजार से लाने से पहले से भी पानी में से होके आया है, इसमें इसको और कौन सा पानी में धो, इसको अब मैं कौन सा पानी में धो, क्योंकि उसका जीवन ही पानी में गया है। मेरे प्यारों, मानव जितना भी शुद्ध जीवन जिए, मानव जितना भी पवित्र जीवन जिए, मानव जितना भी अच्छा जीवन जिए, उसको धोने के लिए, उसको शुद्ध होने के लिए एक वस्तु की जरूरत है, एक जल की जरूरत है, वो है हमारा बाइबल। पवित्र बाइबल कहता है आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया, सारे मानव जाति के लिए क्रूस पे चढ़ गया और उसने हमारे गुनाहों के लिए, मानव जाति के दाग को धोने के लिए, पाप को धोने के लिए क्रूस में अपना लहू बहाया है। अभी भी उस लहू क्रूस से बह रहा है। जो भी ऐसी चाहता है शुद्ध होना, वो आके अभी भी शुद्ध हो सकता है। हालेलुया। अभी भी मेरा यीशु का लहू हर एक गुनाह को धो सकता है। मानव जितना भी क्यों ना शुद्ध क्यों ना रहे, उसे अपने गुनाह से धोने की जरूरत है। क्यों?
क्या पानी का मछली को पानी पे नहीं धोया जाता? जरूर धोया जाता है। क्या पानी का मछली में गंदगी नहीं होता? जरूर गंदगी होता है मेरे प्यारों, उसे धोने की जरूरत है। इसी प्रकार यीशु का लहू अभी भी क्रूस में बह रहा है, अभी भी आपके गुनाह को धो सकता है, अभी भी आपके पाप को शुद्ध कर सकता है, अभी भी आपको ताजा और सुंदर और खूबसूरत बना सकता है मेरे प्यारों। इस प्रकार से एक बात है कि यीशु का लहू इतना बहुमूल्य है मेरे प्यारों, इसीलिए यीशु का लहू के द्वारा हमें धुलने की जरूरत है। इसलिए वह चौथा बात है हम ईश्वर से प्रेम करना है। और चौथा नंबर बात रोमी की पत्री उसका 14 दिया, उसका 8 पद को पढ़ दीजिए। रोमी 14 का। यदि हम जीवित हैं हाँ। तो प्रभु के लिए जीवित हाँ, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं हाँ। तो प्रभु के लिए मरते हैं। मरते भी है तो प्रभु के लिए मरते हैं मेरे प्यारों। 5वां नंबर बात यदि मैं कहना चाहूँ, हमें क्यों जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठा होना है? सबसे पहले तो हम अतुल्य है। और अतुल्य क्यों है? क्योंकि हमारा बनाने वाला ईश्वर जो परमेश्वर है वो अतुल्य और अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमें धर्म को याद करना चाहिए, दूसरा हम उसके साथ में चलना चाहिए, तीसरा उसकी आज्ञा को मानना चाहिए, चौथा उससे प्रेम करना चाहिए, 5वां आखिरी बात यदि होना चाहो आप उसके लिए जीना चाहिए। मानव जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है कि उसके बनाने वालों के लिए जिए। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, अपने पेट तो हर व्यक्ति पालता है, लेकिन कभी उस ईश्वर के लिए भी जियो, आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा। यदि ये 5 काम हमारे जीवन में होता है तो हमें उस ईश्वर क्या करेगा? जल्दी करके मैं 3 बात बताऊंगा। यदि ये 5 काम आप अपने जीवन में करते हैं, कौन कौन सा काम? कौन बता पाएगा? पहला काम, ईश्वर को क्या करना है? ये देखो, ये आगे पार्ट पीछे सपाट, ठीक है। हम लोग क्लास के बच्चे नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक बार ऐसी होता है, बोलते हैं एक मास्टर पढ़ाते रहता है और एक बच्चा तो जरूर बैठे रहता है, उसका तन बैठे रहता है, लेकिन मन वो खिड़की को दरवाजा से लेके साइड की ओर झांकते रहता है। मास्टर साहब पढ़ाता है, पूछता है, अरे जो कुछ बताया क्या तुम्हारे सिर में घुसा, भेजे में घुसा? एक बच्चा बोलता है, मास्टर जी सब घुस गए हैं, थोड़ा सा केवल पूछ बाकी है। मैंने बोला क्या? फिर बच्चा बोलता है, मास्टर वो सांप जो है ना बिल में पूरा घुस गया है, केवल उसका पूछ ही थोड़ा बाकी है। क्या मास्टर सांप के बारे में पढ़ा रहा था? नहीं। हालेलुया। यदि हम ये 5 काम करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? दूसरा थिस्सलुनीके 3:3 थोड़ा पढ़ दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीके 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु ईश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आज कई लोग का जीवन स्थिर नहीं है, कर्जे में, तनाव में, तकलीफ में होकर गुजर रहे हैं। मेरे प्यारों, यदि आप 5 काम करोगे, देखना खुदा आपको स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और उस दुष्ट से जो आपको हानि में डालता है, जो आपको बीमारी में, तकलीफ में डालता है, उससे क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। मैं आपसे इस जगह में कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में सच्चाई है, उस सच्चा परमेश्वर को यदि आप स्मरण करने हैं, सबसे पहला चीज प्रभु आपको बचाएगा, दुष्ट से, बुराई से, लोग से, बीमारी से बचाएगा। ये बच्चों को आज हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। ये बच्चा को खुदा बचाएगा, उसे गलत संगति से बचाएगा, उसे पाप से बचाएगा, उसे लोगों का, दुनिया भर का 420 के काम से बचाएगा। हो सके माता पिता हर जगह में नहीं रहेंगे, उनके रिश्तेदार हर जगह में नहीं रहेंगे। दोनों बच्चे का, विशेष करके हारून का जो जन्मदिन का उपलक्ष्य में आप है, हम हर समय उस बच्चे के साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके साथ में कोई रहेगा हर समय, हर पल। वो है उसको बनाने वाला खुदा। यदि वो 5 काम करता है, उसको खुदा हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे प्यारों, दिनों में हम ऐसे देखते हैं, हमारे रायपुर में हर दिन कहीं ना कोई घटना होता है। और सबसे दुख की बात लगेगा, घटना कैसी लोग होता है ना, पहले हम ये सोचते थे कि कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग होके अपना जीवन जी के अगर वो मृत्यु में चला गया, उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यकीन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, सबसे ज्यादा जवानी के उम्र में एक दूसरे को लोग खून करके कई लोग मर जा रहे हैं।
उनको बचाने वाला कोई नहीं है। पुलिस हर जगह में नहीं रह सकता, माँ बाप हर जगह में नहीं रह सकते, भाई बहन हर जगह में नहीं रह सकते, लेकिन हर जगह में एक व्यक्ति रहता है, एक परमेश्वर रहता है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए आज बच्चों के हमको बर्थडे के नाम से और जन्मदिन के नाम से यदि वो बच्चों को ये बात बताएंगे, वो बच्चा के साथ में सदा सर्वदा ईश्वर रहेगा। यदि आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे के साथ में सदा सर्वदा वो जीवित परमेश्वर है, आप अपने जीवन में सच्चा परमेश्वर को याद करना, क्योंकि उसने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो सत्य को याद करना, वो जीवन को याद करना। दूसरा जेनेसिस उत्पत्ति 2:2 पढ़ दीजिए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। मेरे को लगता है साहू समाज का समाज जाति बढ़ रहा है। मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम हाँ, और उसमें लिखा है मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा। क्या दूंगा जी? आशीर्वाद। हालेलुया। हाँ, हमारा देश में ऐसी होता है ना, अगर कोई बुजुर्ग के जाके ऐसे करके पाँव छूओगे तो बुजुर्ग क्या बोल के आशीर्वाद देते? अगर कोई बुजुर्ग का जाके पाँव छूओगे तो बुजुर्ग के बोल के आशीर्वाद देते, बेटा मोर उम्र भी तो लाल लग जाए। जवानी में तो कभी नहीं बोला मोर उम्र तो लाल लग जाए, लेकिन खटिया में पड़ा है, 4 दिन का मेहमान है, वो बोल रहा है मेरा उम्र भी तुझे, उसके पास उम्र ही कितना है जो उसको उम्र का आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। ऐसी होना चाहिए कि मोर धन संपत्ति भी दूर हो जाए। ठीक है, ओके। तो दूसरा चीज है वो हमें आशीर्वाद देगा। तीसरा चीज जो यहाँ पे लिखा गया है, और पढ़ दीजिए, उसी को ही पढ़ दीजिए। और तेरा नाम महान करूंगा, अर्थात तुझे मैं उसका भविष्य को उज्जवल करूंगा। आपका बच्चों का भविष्य को खुदा उज्जवल करेगा यदि ये 5 बात आपके पास में है। सबसे पहला क्या है? वो सुरक्षा करेगा। दूसरी बात क्या है? वो आशीर्वाद देगा। तीसरा बात क्या है? उसका भविष्य वो उज्जवल करेगा। कहते हैं ना, हम भविष्य नहीं बना सकते, हम मार्ग में चला नहीं सकते, लेकिन मार्ग जरूर दिखा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को उस मार्ग में चलना है, स्वयं को ही चलना है। कोई दूसरा उसे उठा के नहीं ले जा सकता। हर व्यक्ति का जीवन को स्वयं को ही जीना है। इसीलिए आप अपना बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। अगर कोई बनाने वाला है वो है खुदा है। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। बेहतर है कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, सही आशीर्वाद दो, सही मार्ग में बताओ, ताकि आपका बच्चा का भविष्य उज्जवल हो जाए। और एक बच्चा का यदि भविष्य उज्जवल हो गया, वो आपके लिए भी आशीष के कारण बनेगा। दूसरा, आपके समाज के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी बहुत आशीर्वाद के कारण होगा। इसीलिए क्या करना है? आपका बच्चों को भविष्य उज्जवल कौन करेगा? ईश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर ने आखिरी में एक बात बोला है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसी ने कभी नहीं बोला कि ये आ जाओ, ओ आ जाओ, जाति धर्म समाज नहीं है मेरे प्यारो। यीशु मसीह मानव से प्रेम करता है और उसने कहा है, हे मानव लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप प्रभु के पास में आए हो, आपका बच्चा को प्रभु के पास में लाए हो, देखना आपका बच्चा का जीवन में प्रभु सुरक्षा देगा, उसे आशीष देगा और उसका भविष्य भी उज्जवल करेगा। यदि ये चाहते हैं माता पिता आज इस सच्चा ईश्वर के सामने में एक सेकंड के लिए भी अपने आंखों को बंद करके आपके बच्चों के लिए और आप अपने आप के लिए दुआ कर लीजिए। हो सके आपका 1 मिनट का दुआ आपका बच्चे के लिए उसका भविष्य उज्जवल करने पाए। आइए हम दुआ के लिए जा रहे हैं। हो सके जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य, आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, जो लोग कुमारे हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार में प्रभु का शांति हो, 1 मिनट के लिए अपने आंख को बंद करके वो जिंदा खुदा उस ईश्वर की ओर ध्यान करिए। वो ईश्वर को कहे, प्रभु मेरा बच्चा का भविष्य को आप उज्जवल करिए, हमारा घर में आप आशीर्वाद करिए, हमें आप सुरक्षा प्रदान करिए। ईश्वर सुरक्षा देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर, वो करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, इस सारे मानव जाति में विपत्ति तनाव का एक ही कारण है, वो है पाप। अपने जीवन के पाप को छोड़ के खुदा के सामने में उस पवित्र लहू से अपने आप को धो लीजिए, ताकि उस पवित्र लहू आपको शुद्ध करे, पवित्र करे और आप एक आशीषित व्यक्ति हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर। आइए 1 मिनट के लिए मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ
आप यदि चाहते हैं आपके परिवार में शांति रहे और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, 1 मिनट के लिए आप उस दुआ से आप कह सकते हैं, मन मन में बोलिए, उस ईश्वर जिंदा खुदा है, हमारे मन की दुआ को सुनता है। मैं आपके लिए दुआ करने लगा। धन्यवाद स्वर्गीय शक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने भी लोग आज अपने गुनाह को मान रहे हैं, आपको उद्धारकर्ता बोल के जान रहे हैं और प्रभु आपसे दुआ कर रहे हैं, उन प्रत्येक के जीवन में आप सुरक्षा देना, आशीष देना, उनका भविष्य को आप उज्जवल करना। प्रभु हो सके इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कई दिनों से बीमारी में भी होंगे, यीशु के नाम से प्रभु उनको चंगाई दीजिए ताकि गवाही के कारण होने पाए। जो लोग पाप में हैं, यीशु के नाम से उन्हें उद्धार दीजिए ताकि गवाही के कारण होने पाए। बेटा आरोन के लिए और तरुण के लिए हम दुआ करते प्रभु, ये बच्चों को प्रभु आप सुरक्षा देना, आशीष देना, उनका भविष्य को आप उज्जवल करना। आप ऐसी कर दिए, धन्यवाद। महिमा आपको करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।